हल्की मिल जाएगी, थोड़ा बहुत सब बता देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकिंग पॉट फैमिली, सभी लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, बस यही मेरा अभिलाषा है। आज फिर से मैं बांदा में बर्तन की शॉप में आई हुई हूँ और मैं जानती हूँ बहुत से लोग कढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं ना, इसी के बारे में मैं आपको भैया से बात करवाना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बांदा आई हुई हूँ ना, तो मम्मी के साथ हम लोग मार्केट गए। ये है सिलाई केंद्र, हमारे घर के पास में ही है। यहाँ पर ब्लाउज सिलती हैं, ये फॉल पिको होता है और सामने यहाँ ज्वेलरी शॉप भी है, आर्टिफिशियल जो मिलते हैं, और साड़ी, कपड़े, लहंगे, ये सारी जो मार्केट दिख रही है ना, ये हमारे घर के नीचे ही है सब। मतलब हम लोग घर से नीचे उतरते हैं, लो लगातार पूरी मार्केट। थोड़ा सा और 4 कदम बढ़े तो मेन मार्केट शुरू हो जाती है। ये मोनालिसा है और इसी के ठीक सामने ये जागृति ब्यूटी पार्लर है। मतलब पार्लर वगैरह भी सब नीचे में रहते हैं। तो इसीलिए जब मैं आई ना, तो एक दिन नीचे गई तो आईब्रोज करवाई, फिर मार्केट जाना है तो कुछ कुछ सामान दिखाया था मैंने, ज्वेलरी वगैरह ली थी ना मोती वाली, वो सारा कुछ खरीदा था। और मैंने साड़ी भी खरीदी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और यहीं से मैंने वो फॉल पिको भी करवाया था साड़ी का, ये दीदी करती हैं। और ये सब चीज़ों का बड़ा आराम हो जाता है बांदा में आए ना। छोटे मोटे जितने काम होते हैं उसके लिए तो बाजार अलग से निकलना ही नहीं पड़ता है। मतलब घर के कपड़े पहने हो, नीचे उतरो, दे दिया उनको। और तो छोटी मोटी चीज़ें लेनी है वो सब भी लेना हो जाता है। लेकिन अभी हम मैं और मम्मी जा रहे हैं मेन मार्केट में, बांदा में बाजार, बड़ी बाजार जो है हमारी, वो इसलिए क्योंकि ये जो कढ़ाई वाली शॉप में है वहाँ तो हमें जाना ही था वो भैया से बात करने कि भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत से लोगों ने ली भी है इनके यहाँ से कढ़ाई। कुछ लेडीज आई थी, कढ़ाई लेके गई, कोई जेंट्स आए थे, उन्होंने भी लिया और बताया भाई अभिलाषा को किस पार्ट में देखा है हमने कढ़ाई लेनी है, ऐसे करके जिनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं ले जाते हैं लोग। ये लल्लन भास्कर की शॉप है बांदा में। एक ऐसी शॉप है जैसे मॉल होते हैं सब चीजें मिलती है ना, वैसे ये एक ऐसी शॉप है जहाँ हम लोग आए तो घर की हर चीज मिलती है। यहाँ पर अलग अलग सेक्शन काउंटर्स बने हैं और ये आज से नहीं है, ये सालों से ये दुकान है, इसी तरीके की है। हर चीज मिलती है यहाँ पर, थोक माल मिलता है और रिटेल भी ले सकते हैं। और इसके बाद फूल वगैरह लिए थोड़े पूजा के लिए। और ये शॉप में आए हम लोग डब्बे ले रहे हैं। मेरी चाची है, बड़ी चाची, उनकी जो बहू है मेरी भाभी, प्रीति भाभी, उनकी बेटी का मुंडन है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ बांदा मुंडन के लिए। तो मुंडन के बाद मीठा यानी लड्डू वगैरह दे करके सबको गिफ्ट देने होंगे, तो वही डब्बे देख रहे थे। मैं ऐसे सोची थी कि लंबा वाला लें क्या, जैसे कुछ चीनी चाय की पत्ती में किचन में भी यूज हो जाता है, तो लेकिन फिर वो गोल वाले दिखे। इस तरीके से यही इसी शॉप में हम लोगों ने लेने थे डब्बे। तो कढ़ाई भी देखने आए तो मम्मी भी देख रही थी कढ़ाई। ये बहुत बड़ी है, जो यही साइज है मेरे पास, ये बड़ी वाली, और ये थोड़ी छोटी है, देखो है ना। और वही भैया से फिर मैंने कहा कि भाई आप बता दो, हमारे व्यूवर्स मुझसे इतना पूछते हैं कि मुझे तो मतलब ऐसा लगता है क्या बोलूं मैं उनको। मैंने तो आपसे यही कहा था कि ऑनलाइन देना आप, तो उनसे ही मैंने कहा आप बोल के बताओ उनको, ताकि उनको तसल्ली हो जाएगी, बहुत से लोगों को लेना है। तो हमने डब्बे लिए हैं। मैंने डिश ली है, सर्विंग डिश, सब्जी वगैरह सर्व करने के लिए ना चाहिए थी मुझे, ओवल शेप में, बोट शेप में आती है स्टील की। देखो इस बार भी मैं इस कढ़ाई के लिए आई हूँ पूछने के लिए भैया से कि कब से शुरू करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बांदा में रहते हैं या बांदा में आते हैं, या उनके कुछ जान पहचान के लोग हैं, उनसे भी उन लोगों ने ये कढ़ाई खरीद लिया यहाँ से आकर के, जो मैंने वीडियो में दिखाया था। तो वही मैं भैया से कह रही हूँ कि बहुत से लोग जो बांदा नहीं आ सकते और मुझसे अभी पूछते हैं मैडम कढ़ाई के बारे में क्या हुआ, हमें कढ़ाई कब मिलेगी। तो वो कह रहे हैं भैया कब करेंगे, 1-2 महीने बाद देखिए ना होगा तो फिर इसका शुरू करेंगे हम ऑनलाइन। हाँ, भैया कह रहे हैं कि अभी थोड़ी व्यस्तता है, शादी साल की रहती है ना, बिजनेस काफी बड़ा है और अकेले पड़ जाते हैं, तो 1-2 महीने का टाइम दो उनको, उसके बाद वो ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस करेंगे और फिर सबको ऑनलाइन ये कढ़ाई मिल सकती है। लेकिन हाँ, गिलट के रेट बढ़ गए हैं, हर धातु के मेटल के प्राइस सबके इंक्रीज हुए ना, तो थोड़ा रेट बढ़ गया है और थोड़ा बहुत फर्क आएगा, बहुत ज्यादा नहीं। पर इस कढ़ाई की तो बात ही अलग है ना, इसलिए मैं अभी बांदा आई तो मैंने फिर से इनसे यही कहा। और फिलहाल तो हम लोग आए हैं स्टील के डब्बे लेने, और कुछ मैंने डिशेज भी लिए हैं, प्लेट्स, वो भी दिखाऊंगी। थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग कर रहे हैं। और कढ़ाई का स्पेशली मैंने इनसे यही बोला है कि भाई पहले बता दो, बहुत से लोग परेशान है कब मिलेगा। मैं और मम्मी आई हुई, तो बस फिर हम लोगों ने बात कर ली। पीतल बहुत महंगा इसलिए मैंने नहीं लिया, मुझे नंदी लेनी थी, पिछली बार मैंने बोला था ना,
तो आशीष भैया बोले कि नहीं अभी मत लो दीदी, अभी बहुत महंगा है पीतल, आप अगली बार आना तब लेना। हमने कहा ठीक है चलो, बहुत भाव बढ़ गए हैं। हाथी भी लेने थे ना मुझे। इसके बाद हमने पूजा के लिए लिया है बैंगल्स, कांच की चूड़ियां और सिंदूर, बिंदी का पत्ता, क्योंकि कल हमें पूजा करानी थी, यानी कि शुक्रवार को हमें पूजा करानी थी। तो मैंने यहाँ पे ना बांदा में सुहागनें खिलाई जाती हैं सुहागिनों को, या संकटा देवी की पूजा होती है, उसमें संकटा खिलाई जाती हैं। तो 5 लेडीज बैठ करके निर्जल रहते हैं जब तक कि पूजा नहीं हो जाती है। तो इसमें मेरे जैसे मुझे खिलानी है ना, तो मेरी चाची लोग नहीं खा सकती, नहीं खाएंगी, मम्मी लोग नहीं खाएंगी, तो भाभी चाहिए और बहनें चाहिए। तो बहन तो कोई है नहीं है, भाभी है अंकिता भाभी, आपने देखा होगा पिछली बार एक बार मिलाया था ना मैंने, गीता बुआ है मेरी, उनकी बहू, और हमारी नेहा है, और प्रीति भाभी भी आई हुई है जिनकी बेटी का मुंडन है, लेकिन उनको पूजा में बैठना नहीं था, इस वजह से दोनों भाभी हो गई, वरना हमने प्रीति को भी मतलब बोला था। तो फिर 2 ही भाभी है, मोहिनी भाभी, अंकिता भाभी और 2 ब्राह्मण चाची। ये हमारे घर के पास ही रहती हैं दोनों चाची लोग। ये ब्राह्मण है। मंदिर है जो हमारा महेश्वर देवी मंदिर ना, ये मेन मार्केट में है और काफी सिद्ध मंदिर है। और यहाँ आसपास के सभी लोग, शादी ब्रात हो या कोई शुभ काम है या किसी को कुछ अच्छा करना है, सब यहीं आते हैं। और जैसे हम लोग बैठे हैं ना 5 लेडीज, इसी तरीके से देखो कितने बड़े बड़े 5, 11, कुछ लोग मन्नत करते हैं तो जैसे 11, 21, 17 कितनी भी कर सकते हैं। मतलब सुहागनों को ही खिलाना होता है, इसको कहते हैं संकटा खिलाना। तो ये मैंने अपनी खुशी से, मैंने माना नहीं था। मैं मम्मी से हमेशा कहती थी, मैंने तो कभी किया ही नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये पूजा करते नहीं है लोग, जानते नहीं है मतलब कौन सी कथा पढ़नी है और कैसे बनाना है, तुमको आता नहीं है। तो मैंने पिछली बार बोला था मम्मी से कि मम्मी मैंने तो आज तक कभी खिलाया नहीं, हमें भी खिलाना। मम्मी ने कहा तुम जब आती हो तो बताना, हम अब तो जा रही हो, अब कैसे होगा, क्योंकि उसमें दिन रहते हैं कि सोमवार या शुक्रवार को खिलाया जाता है। तो इस बार मैंने पहले से मम्मी को बोला था, इसीलिए शुक्रवार को फिर संकटा खिलाई। तो सारा सामान लेके हम लोग घर से मंदिर आए, मंदिर में खिला रहे थे हम लोग, क्योंकि हमें खिलाने तो मंदिर में अपना खिला देंगे, मंदिर में अच्छा भी लगता है। सब लोग देखो कितनी सारी लेडीज बैठी, सब खिला रही हैं। तो थोड़ा सा गोबर पानी डाल के लेप करके फिर चौक बना रही हैं। आटे की चौक बनाते हैं यहाँ पर आटा जैसे सफेद है तो थोड़ा सा उसमें हल्दी भी डाल देते हैं तो थोड़ा पीला हो जाता है, या थोड़ी सी कुमकुम डाल दी तो लाल हो जाता है। पैरों में हम लोग के आलता लगाए जाते हैं, इसलिए पहले भाभी ने आलता घोल करके पंडिताइन चाची को दिया, पहले वो लगा लेंगे आलता, फिर हम लोग लगा लेंगे। और सारा सामान जमा करके देखो हम लोग आए, देखो सामने एक पूजा हो रही है, मैं खड़े होकर ये शूट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब पूजा कर रहे थे तो शूटिंग नहीं करी, हम लोग से पूजा में बैठे रहे ना, इसलिए देखो यहाँ पे एक हो रही है, सारे ग्रुप में बैठे हैं और मीठा खाते हैं, मीठा। और वो एक बार में बैठ करके जितना खा सके खा लो, फिर बाकी आज के दिन खत्म करना होगा। जैसे आधा किलो के डब्बे हैं मीठे के, दूध की बर्फी होती है, उसको कहते हैं केसरिया बर्फी, वो बर्फी और साथ में दही, क्योंकि मीठा रहेगा ना तो खाएंगे कैसे, तो दही। तो हम लोग सारा सामान पूजा का घर से लेकर के आए हैं और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं याद से। कुछ कुछ सामान रह गया तो फिर मम्मी लेने गई, कहीं मोहिनी लेने गई। बगल में ही हमारा घर है और महेश्वर देवी मंदिर के बगल में ये दोनों चाची लोग हैं और ये लगा रही हैं आलता। इसके बाद फिर मैं और भाभी लगाएंगे और मोहिनी आएगी अभी, वो भी लगाएगी। बस इस तरीके से पूजा कराते। मैंने तो, मुझे लग रहा है अभी 21 साल हो रहा है मेरी शादी के बाद मम्मी लोगों ने कराई थी और अब मैंने पहली बार कराई है लाइफ में। वहां मैं हमेशा सोचती थी भुसावल में, पर किसको बताऊं कि मुझे क्या कराना है, कौन सी कथा और कैसे पूजा का। ये भाभी मेरी आलता लगा रही हैं, अंकिता भाभी। हमारे यहाँ जैसे हम लोग ननद हुई ना उनके, तो वो लोग लगाते हैं आलता पैर में, महावर। मोहिनी लगाती है हमको हमेशा, घर में हम जब भी आते जाते हैं तो मोहिनी लगा के देती है। और आलता का कलर बहुत सुंदर था, पुड़िया वाला है, जबकि गीली वाली बोतल आती है आलता की, उसमें ऐसा कलर होता है। तो ये लोग बोले कि नहीं अभी दीदी इस तरह का आता है, तो मैंने कहा मैं ले जाऊंगी 2-4 पुड़िया, क्योंकि वहां पे कभी पूजा में लगाना रहे ना। तो भाभी ने बना दी थी ना सफेद चौक अंकिता ने, तो फिर मम्मी आई, मम्मी ने कहा तो सफेद सफेद लग रही है, फिर हल्दी से उन्होंने उसमें डिजाइन कवर किया। और मम्मी बाजार घर से कुछ कुछ सामान रह गया था तो लेने गई। ये चौकी रखी है, ये कलश बनाया है छोटा सा, और इसमें पान होता है ना, पान खाने वाला, उस पान में संकटा देवी बनाई जाती है चंदन से। चंदन घिस के लाए हम लोग घर से, चंदन घिस की कटोरी में, तो चंदन से वो संकटा देवी बनाती हैं। और फिर उसको पीढ़े में रख करके फिर पूजा होगी और वही दही और खीर का भोग रहेगा। बहुत से लोग हलवा पूरी भी खिलाते हैं, हलवा भी खिला सकते हैं, सब खिला सकते हैं, जो जिसकी इच्छा हो। हमने सोचा हमें खिलाना तो अपना बाजार से ले लिया रेडीमेड, घर में तो कुछ है मतलब करना नहीं, हमें करना है।
और ये हम लोग का मंदिर है, तो पहले अभी देवी लक्ष्मी महेश्वर देवी मंदिर है, वहां जा रहे हैं, पूजा करेंगे, फिर बैठेंगे पूजा में। और संकटा देवी का भी एक यहाँ पर मूर्ति है, बहुत कम जगह होती है, महेश्वर देवी मंदिर में है संकटा देवी की मूर्ति, तो यहाँ पर उनकी भी पूजा करेंगे। अभी चलेंगे, अभी ये महेश्वर देवी मंदिर है। पहले ना हम लोग अंदर तक जा पाते थे, अब उन्होंने यहाँ पे ऐसे रेलिंग लगा दी है और यहीं पे रख दी है मूर्ति। जल चढ़ाना है सुबह के समय में, यहाँ पे अभी भी लोग जल चढ़ाना, नहलाना, हल्दी कुमकुम करना, फूल और प्रसाद सब करते हैं सुबह के समय में। फिर शाम को श्रृंगार रहता है, सिर्फ अगरबत्ती और दिया होती है। और शाम को ही हम लोग आएंगे, तब मुंडन होगा। आज ही के दिन है मुंडन, शुक्रवार के दिन मुंडन होगा भाभी की बेटी का। तो बस सुबह हमने ये काम कर लिया। हमने कहा बहुत सालों से हम सोचे थे चलो अब इस बार हम आए हैं तो ये काम भी कर लेते हैं। और अचानक ही मेरा आना हुआ, मैं अचानक ही मम्मी से बोला, तो वही मन में थी मेरी इच्छा, तो ये पूरी हुई। और यहाँ पर छोटे छोटे से मंदिर बहुत सारे रखे हैं महेश्वर देवी मंदिर में। नवरात्रि में इस कदर भीड़ होती है ना, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, मतलब मुझे तो लगता है कोई बचता नहीं है जो यहाँ ना आता हो बांधने में, सब लोग यहीं आते हैं। और यहाँ से 2 गेट है, जहाँ मम्मी अभी खड़ी है ना, इसके बगल से एक गेट है, ये हमारे घर तुरंत वैसे नजदीक गली के अंदर चले गए तुरंत। और विंध्यवासिनी देवी हैं, ये विंध्यवासिनी देवी हैं, वो संकटा देवी हैं। तो यही सब देवियों को नहलाना, टीका करना और प्रसाद करना, ये सब कर। और अभी मैं कितना भी पूजा वूजा कर लूं मम्मी डांटती रहती है मुझे कि इस तरह करो, उस तरह करो, ऐसा नहीं आता तुमको, ये नहीं आता। हम लोग इतना मतलब छोटी मोटी जो पूजा की बारीकियां होती है ना, उतना मुझे क्या कहना चाहिए, सहूर नहीं है कुछ भी आगे पीछे हो जाता है तो पूरे टाइम मम्मी, मीनू तुमको इतना भी नहीं आता, तुमको इतना भी नहीं आता। तो हमने कहा मम्मी से ठीक है हम हर साल आके करेंगे तभी हमको आएगा, बार बार करेंगे। तो कहती नहीं, इतना तो केंद्र जाती हो, पूजा करती हो, क्या सीखती हो तुम हर पूजा तो एक जैसी होती ही है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता है। और ये यहाँ पे ना जो ग्लास लगा है, फाइबर शीट लगी हुई है ताकि अंदर पानी वानी ना जा सके, बाहर से ही लोग पूजा कर लें, दिया रख लें। तो ये संकटा देवी है जहाँ भी हम पूजा कर रहे हैं। नारियल पान बताशा सब रखा और यहाँ हम आए वापस, हमारी सारी पूजा हो गई। इसमें हम शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि मम्मी ने कहा कैमरा रख दो। अब पूजा हो गई, पूजा वूजा होने के बाद कथा कर ली चाची जी ने संकटा की। फिर जितने हम 5 लोग बैठे सबको हमने ओली डाली, गोद में डाला हमने, हम बीच में बैठे ना, तो सबको ये मिठाई के डब्बे, फिर सबने खाया। और जो ओली रह जाती है तो अपने भाई या पति खा सकते हैं, तो फिर अपने छोटे भाई लोगों को खिला दिया या हस्बैंड लोग खा सकते हैं, इस तरीके से। और बस फिर हम लोग पूजा के बाद सीधा घर चले गए।